सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में आपने शारदा संस्कृतम भाग 8 का दूसरा पाठ लोभ नाशस्य कारणम का सरल अर्थ समझा। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत क्या? एक पद से उत्तर देना। सब जानते ही हो कि एक पद में उत्तर कैसे दिया जाता है कि इसमें प्रश्न सूचक शब्द होगा, जैसे कीदृश। इसकी स्थान पर हमें कोई शब्द लिखना है, ऐसे ही जैसे क, ऐसे ही कम, ऐसे ही कुत्र, और ये है कम। इन सब के स्थान पर हमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला है धर्म बुद्धि स्वभावेन कीदृशः आसीत्। धर्म बुद्धि स्वभाव से कैसा था? दयालु था, तो लिख देंगे हम दयालु। वृक्षस्य कोटरे क स्थित आसीत्। वृक्ष की खोखल में कौन ठहरा था? कौन ठहरा था? पाप बुद्धि का पिता। तो पाप बुद्धे यहाँ पर पाप बुद्धि की षष्ठी है। पाप बुद्धे पिता। धर्म बुद्धि कम वहनिना ज्वालयति। धर्म बुद्धि किसको अग्नि से जला देता है अथवा आग से जला देता है? वृक्ष को। वृक्षम। धनार्जनं कृत्वा तौ कुत्र आगच्छत। धन कमाकर वे दोनों कहाँ आते हैं? अपने देश, स्वदेशम। पाप बुद्धि कम दृष्ट्वा पश्चातापम अकरोत्। पाप बुद्धि किसको देखकर पछताने लगा, या पाप बुद्धि किसको देखकर पश्चाताप करने लगा? मृत पिता को देखकर। मृत पितरम। इसमें एक बात बताने वाली है। अब इसमें कम, यहाँ पर भी कम, उत्तर भी म में ही आया है। ध्यान रखिए, जब एक ही शब्द लिखना है तो म हलंत लिखना चाहिए। हालांकि अनुस्वार हो या म हलंत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये म को अनुस्वार संधि में होता है अगर आगे कोई शब्द हो। जब एक ही शब्द लिखना है तो म हलंत लिखना चाहिए। आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य से उत्तर देना। अब उत्तर पुस्तिकायाम च लिखत और उत्तर पुस्तिका में लिखना। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो और उत्तर पुस्तिका में लिखो। धर्म बुद्धि किमर्थम विदेशम प्रति गच्छति। धर्म बुद्धि किस लिए विदेश जाता है? अब पूरा उत्तर देना है आपने पूरे वाक्य में। हालांकि किमर्थम के स्थान पर एक ही शब्द में उत्तर है, धनार्जन हेतु, धन कमाने के लिए। तो हमें बाकी सारा वैसे का वैसे लिखना होगा। धर्म बुद्धि धनार्जन हेतु विदेशम प्रति गच्छति। और ध्यान रखिए कहीं गलती ना करें, बाकी ऐसे का ऐसे उतारना है हमको, और अंत में पूर्ण विराम। अब देखिए, जैसे धर्म बुद्धि यहाँ पर प्रश्न में है, यहाँ पर भी विसर्ग आना चाहिए। इसी तरह से विदेशम प्रति गच्छति। अगला है पाप बुद्धे पिता वृक्षवाण्याम किम अवदत्। पाप बुद्धि का पिता वृक्ष की वाणी में क्या बोला? क्या बोला था? याद करिए कि मैं सब जानता हूँ, यह धर्म बुद्धि ही चोर है, यहाँ कोई संदेह नहीं है। पहले हमें सारा का सारा प्रश्न में से लिखना है। पाप बुद्धे पिता वृक्ष की वाणी में बोला, तो ये लिखना पड़ेगा वृक्ष वाण्याम अवदत्। ये हमने सारा प्रश्न में से लिया है। क्या हटा दिया? किम। उसकी जगह क्या आना है अब देखेंगे। ये सारा लिखकर अब है मैं सब जानता हूँ।
अहम सर्वम जानामि। क्या जानता था वो? क्योंकि वो वहां बैठा था अपने पुत्र को बचाने के लिए, बेटे को बचाने के लिए, पाप बुद्धि को, तो वो उस पर इल्जाम लगा रहा है, एष धर्म बुद्धि एव चौर। नात्र को अपि संदेह, यहाँ कोई संदेह नहीं है, शक नहीं है। उसके बाद तौ कुत्र धनम निगूय गृहम प्रविष्ट, वे दोनों कहाँ धन छिपाकर घर में प्रवेश करते हैं। कहाँ छिपाया था? वृक्ष के नीचे। बाकी सारा वैसे ही लिखना है, सिर्फ कुत्र के स्थान पर आ जाएगा। तौ वृक्षस्य अधः बाकी वैसे का वैसे। धनम निगूय, निगूय माने होता है छिपाकर। गृहम प्रविशतः, कदा सर्वे आश्चर्यचकिता अभवन, कब सारे आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए। कब हैरान हुए थे? जब पाप बुद्धि का पिता वृक्ष की वाणी में बोलता है, तभी वो हैरान हो जाते हैं। हालांकि यही प्रश्न है, उसी को थोड़ा सा आपने बदल कर लिखना है। यदा पाप बुद्धे पिता, पाप बुद्धि का पिता बोला था ना, पाप बुद्धे पिता वृक्ष वाण्याम अवदत, वृक्ष की वाणी में बोला था, तभी सारे हैरान हुए थे। क्या बोला था? यही का यही लिखना है आपने। अहम सर्वम जानामि, क्या जानता हूं? मैं सब जानता हूं। एषा धर्म बुद्धि एव चोर, ये सारा का सारा लिख दो, ऐसे का ऐसे। एव चौर नात्र को अपि संदेह, जब पाप बुद्धि का पिता वृक्ष की वाणी में बोला, मैं सब जानता हूं, यह धर्म बुद्धि ही चोर है, यहाँ कोई संदेह नहीं है। तो क्या हुआ? तदा सर्वे आश्चर्यचकिता अभवन, तब सारे आश्चर्यचकित हो गए। ये सारा हमने यहां से लिया है प्रश्न में से। अंत में पूर्ण विराम। आगे है उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को भरो। ये विकल्प दिए हुए हैं आपको, इनमें से एक शब्द चुनना है। बहुत आसान है। विवद मानव, झगड़ते हुए कौन थे? वे दोनों या एक ही? एक तो नहीं हो सकता, ये भी द्विवचन, ये भी द्विवचन, तो भी द्विवचन आना चाहिए। स तो एक वचन है। झगड़ते हुए वे दोनों धर्माधिकारी के पास चले गए। अब पाप बुद्धि कैसा था? थोड़ा सा चतुर था या अत्यधिक? पाप बुद्धि बहुत अधिक चतुर था, अत्यधिक। अहम सर्वम जानाति या जानामि? अहम क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है, तो जानामि भी उत्तम पुरुष एक वचन आएगा। जो कर्ता होता है जिस पुरुष और वचन में, क्रिया भी वही होना चाहिए। क्योंकि जानाति क्या है फिर? जानाति तो प्रथम पुरुष एक वचन है, ये नहीं हो सकता। सर्वम डैश कथित्वा समृत, सारी कथा कहकर वह मर गया या सारी घटना कहकर वो मर गया? ये किसके बारे में कह रहे हैं? पाप बुद्धि के पिता के लिए। सारा वृत्तांत अर्थात घटना कहकर वह
मर गया। सर्वम वृतांतम। पापेनांच सदा दुखम। पापियों को हमेशा दुख होता है। दुखम। इसमें एक गलती आप हमेशा करते हो, चाहे शब्द दिए होते हैं तो भी देखकर भी गलती किस में हो जाती है, अत्यधिक में। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बड़े भी ये गलती कर जाते हैं, अत्याधिक लिख देते हैं, जबकि अत्याधिक गलत है। अत्याधिक हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी संधि होती है अति प्लस अधिक। यण संधि से ये होता है ई के स्थान पर य हो जाना है, ई को य होना है। जब ये ई हट गया, ई के स्थान पर क्या बनाना है हमने, य। हलंत है, उसमें अ जुड़ा, यह पूरा हो गया, अत्यधिक बना, तो ये आ पता नहीं कहाँ से आ जाता है। आ आपने लिखना ही नहीं है, अत्यधिक आएगा। इस तरह से करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। उदाहरण अनुसारम प्रकृतिम प्रत्यम च विभज्य लिखत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति और प्रत्यय विभाजित करके लिखो या तोड़ कर लिखो। यानी एक धातु है, उसमें अब त्वा दिख ही रहा है सबको, तो कत्वा प्रत्यय, ये तो सबको पता चल गया कि इसमें कत्वा प्रत्यय ही है। अब कौन सी धातु में है ये हमें देखना होगा। गत्वा है तो गम धातु कत्वा प्रत्यय है। मतवा है तो मन धातु कत्वा प्रत्यय है। कृत्वा क्री को, क्री माने करना, लबध्वा लब को कत्वा प्रत्यय है, पाना। गृहीतवा ये ग्रह धातु होती है, जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो गृहीतवा बन जाता है, या जब ये चलती है तो भी गृहणाति, वैसे ये ग्रह मूल रूप इसका ग्रह होता है। दृष्टवा दृश्य कत्वा, दृश्य माने देखना। गृहीतवा पकड़ना होता है, गृह धातु माने पकड़ना, गृहीतवा पकड़कर। इस तरह से कत्वा जिस जिस में लगता चला जाएगा, कर कर उसका अर्थ होता जाएगा। जाकर, मानकर, कर करके, पाकर, लेकर या गृहीतवा पकड़कर, देखकर, इस तरह से इनका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। विशेष्य पदई स विशेषणानि मेलयत। विशेष्यों के साथ विशेषण मिलाने हैं। यही देख लेते हैं सबसे पहले। धर्म बुद्धि कैसा था वो, ये उसकी विशेषता है। तो धर्म बुद्धि दयालु था, तो हमें क्या कहना है, धर्म बुद्धि दयालु। या यहाँ विशेषण लिख दो, उसके साथ विशेष्य लिख दो तो भी ठीक है, धर्म बुद्धि दयालु। या आप पहले लिख रहे हो विशेष्य तो भी कोई बात नहीं। धनम धन, विपुल विपुलम खूब धन, विपुलम। जना जना लोग, आश्चर्यचकिता हैरान हुए लोग। अब आप देख ही रहे हो, बताया है मैंने पहले भी कि विशेषण और विशेष्य में विभक्ति, वचन और लिंग समान होते हैं। आश्चर्यचकिता है, ये विसर्ग है, यहाँ से देख सकते हो। जैसे ये विपुलम था, ये दूसरे नंबर पर आ गया, और जना ये तीसरे नंबर पर आ गया, और पाप बुद्धि दुष्ट था, ये चौथे नंबर पर आ गया। यहीं से देखकर आपको लिखना है, पाप बुद्धि दुष्टः। वृतांतम घटना को, कौन सी घटना को, सत्य घटना को, सत्यम। वृतांतम सत्यम। अगला प्रश्न है
छठा प्रश्न, घटनाक्रमानुसारेण वाक्यानि पुनः लिखत। पहले इनका अर्थ समझ लेंगे, तभी हम इनको घटना के अनुसार वाक्यों को दोबारा से लिखना है। सबसे पहले देख ही लेते हैं, सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले हुआ था, देखो पहले अर्थ समझ लें, पाप बुद्धि बहुत अधिक चतुर था। अगला है, एक गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि रहते थे। तो शुरू तो यहीं से ही हुई थी कहानी। इसका मतलब सबसे पहले आनी है ये, एक गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि रहते थे, ये तो पक्का हो गया। उसके बाद है, यह सुनकर वहां उपस्थित सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर से दे रहे हैं, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसका मतलब ये तो पूरे वाक्य ही नहीं दिए, एक ही बार आया है, जबकि हमने अपनी उसमें देखा, पूरी आप पुस्तक देखो, पुस्तक में पाठ में एक ही बार आया है आश्चर्यचकित हो गए। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा मुक्त कंठेन धर्म बुद्धे प्रशंसां कुर्वन्ति। अब ये बिल्कुल अंत में आया था, सभी लोगों ने मुक्त कंठ से धर्म बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले एक गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि रहते थे। उसके बाद पाप बुद्धि बहुत चतुर था, ये आ जाएगा नंबर 2 पर। उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। यह सुनकर, ये कब कब की बात है, वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए जब वो उसका पिता देखते हैं ना, वो आता है तो वहाँ अग्नि में से जब जला देता है तो बाहर निकल कर आता है, तो वहाँ वो वाणी, वृक्ष की वाणी में बोलने लगता है। तब वो सारे आश्चर्यचकित हो गए थे। और वह दुखी हृदय से सारा सत्य वृतांत कहकर मर गया। ये पाप बुद्धि की बात हो रही है, इसका मतलब ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। धर्म बुद्धि वहाँ धन ना पाकर पाप बुद्धि को पूछता है, ये कब आएगा, ये उससे भी पहले आएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं, ये एक आ गया। इसके बाद पाप बुद्धि बहुत अधिक चतुर था, 2 आ गया। उसके बाद वो धन लेने के लिए विदेश जाते हैं, वो इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद वो छिपा देते हैं, वो भी नहीं है। फिर उसके बाद धर्म बुद्धि वहाँ धन नहीं पाकर पाप बुद्धि को पूछता है, ये आ जाएगा। उसके बाद वो क्या करता है, पाप बुद्धि का पिता वहाँ छुप जाता है और वृक्ष की वाणी में बोलता है, तो वहाँ सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो ये वाला आ जाएगा। और वो दुखी हृदय से सारा वृतांत कहकर मर जाता है, फिर ये आ जाएगा। और क्योंकि वो धर्म बुद्धि इस तरह से अपने धन को भी बचा लेता है और सारा सच सामने ले आता है, तो सभी लोग मुक्त कंठ से धर्म बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, तो ये 6 नंबर पर आ जाएगा। इस तरह से ये घटनाक्रम आ जाएगा आपकी ये कहानी बन जाएगी। आपको ये 6 के 6 यहाँ लिखने हैं। 1 नंबर पर ये वाला, दूसरे पर ये वाला, तीसरे पर धर्म बुद्धि वाला, और चौथे पर एतत् श्रुत्वा वाला, 5वें पर स दुखी हृदयेन, और 6ठे पर सर्वे जना मुक्त कंठेन धर्म बुद्धे प्रशंसां कुर्वन्ति। तो यहाँ पर अब हमारी अभ्यास कार्य समाप्त होता है। तो अब आपने इसको ध्यान से समझकर कर लेना है। कोई भी कठिनाई आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।